Hello and welcome to Aditya Classes, where today we'll be talking about mode as an average. अब मोड एक ऐसी एवरेज होती है जो अगर हम नंबर वाइज देखें, एक नए रिसर्चर के हिसाब से, एक नया स्टूडेंट जो मोड को पहली बार पढ़ रहा है उसके हिसाब से देखें तो वो बहुत ज़्यादा गलत आंसर्स दे सकती है। उसका कारण यह है कि मोड का आइडिया ये होता है कि वो देखती है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग कौन सी चीज़ है, उसके हिसाब से एक डिसीजन लिया जाए। एवरेजेस हैं क्या, स्टैटिस्टिक्स है क्या कि हम एक चीज़ को एनालाइज करें, एक पॉपुलेशन को एनालाइज करें, उस पॉपुलेशन को कंप्लीट को तो एनालाइज कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल से हमको ये कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं और हमारे को एक रफ आइडिया लग जाता है कि ठीक है इनकी एवरेज हाइट ऐसी होगी, ठीक है इनके एवरेज मार्क्स ऐसे होंगे। तो जब एवरेज पता पड़ती है तो हमारे को ये आइडिया लग जाता है कि मेजॉरिटी, एवरेज का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर इसी के आसपास होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि एक क्लास के एवरेज मार्क्स 60% है तो इसका मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उस क्लास के अंदर ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कहाँ होंगे, 60 के आसपास होंगे। मे बी 62, 63, 65 होंगे, मे बी 57, 58, 55 भी होंगे। हाँ, होने को ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के मार्क्स होंगे या तो 30% होंगे या 90% होंगे। आधे बच्चे 30% पे, आधे बच्चे 90% पे, तब भी एवरेज क्या आएगा, 60% ही आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हम जब एक एवरेज डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि भाई मेजॉरिटी इसके आसपास होगी। यस, इट कैन हैपन के 30 और 90 आ जाए सब बच्चों के, तो उस केस में एवरेज तो 60 बन जाएगा। बट इट इज एक्सपेक्टेड कि ज्यादातर 60 के पास हो। एवरेज जब भी बोला जाता है तो ऐसा ही तो बोला जाता है। जब हम एक बैट्समैन का स्कोर देखते हैं और ये देखते हैं कि उसका एवरेज 45 का है और एवरेज 50 का है, एवरेज 55 का है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो या तो 0 पे आउट होता है या 100 पे आउट होता है। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसके आसपास पहुंच जाता है। हो सकता है वो 30-35 पहुंचता होगा, हो सकता है वो 60-70 भी बहुत बार कर जाता है। देयर विल बी टाइम्स जब वो 0 भी स्कोर करेगा और 100 भी स्कोर करेगा। बट व्हेन आई सी कि किसी की बैट्समैन की एवरेज 50 है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो जनरली 50 रन के आसपास बना लेता होगा। दिस इज द आइडिया ऑफ एवरेज। अब मोड के अंदर अगर हम इसका मोड का जो डेफिनेशन का हिसाब से मोड निकाल लें, जो क्लियर कट डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन ऑफ मोड इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट, वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दैट इज मोड। अब अगर हम मोड के हिसाब से डिसीजन लेने लग जाएं थियोरेटिकली, डेफिनेशन वाइज, तो बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है। उसके हिसाब से जो हम डिसीजंस लेंगे वो गलत हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मोड क्यों बहुत कॉम्प्लेक्स एवरेज हो जाती है और जनरली जो नोवाइसेस हैं, नए रिसर्चर्स हैं, वो मोड को अवॉइड करके चलें तो क्यों बेटर रहेगा। क्योंकि मोड के लिए यू नीड दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। तो जनरली लोअर लेवल की जो रिसर्चेस हैं उसके ऊपर हम मोड को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे को टी शर्ट्स बनवाने, हमारे कोई इवेंट हो रहा है कॉलेज के अंदर, लेट्स से हमारे पास 1200-2000 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टी शर्ट्स बनवाने। अब जब हम बाहर बात करते हैं तो वो पर स्टूडेंट के नाप से तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि चलो सारे के सारे टी शर्ट्स एक ही नाप के बनवा देते हैं। तो अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि सपोज मैंने उन सबकी हाइट्स इकट्ठी की, 5.2, 5 फीट 2 इंचेस, 5 feet 3 inches, 5 feet 4 inches, 5 feet 5 inches, 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", 5'10", 5'11", 6, 6'1". अब ये हाइट्स आई हमारे पास और अगर मैं उसके अंदर देखूं और मेरे पास यहां पे आ जाते हैं लेट्स से 40 स्टूडेंट्स और फिर बहुत सारों की हमारे पास हाइट्स कैसी आ रही है, लेट अस से 8, 9, 14, 35, 38, 39, 29, 18, 16, 5, 3। अब अगर मेरे पास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये हमारी हाइट्स है और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मोड का क्या कहना है कि व्हाट विल बी द मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मोड ये कह रहा है कि हमारी एवरेज हाइट कितनी है, 5 फीट एंड 10 इंचेस। तो अब मोड का ये कहना है कि जो आप ट्राउजर बनवाओगे, जो आप जीन्स ला रहे हो, जो टी शर्ट ला रहे हो, वो किस हिसाब से ले आओ, एक 5'10" की हाइट के हिसाब से ले आओ। बिल्कुल सही है।
सबसे ज़्यादा बच्चे किस हाइट के हैं? 5'10" के हैं। जब एक ही साइज लाना है तो क्यों ना ऐसा साइज लाया जाए जो सबसे ज़्यादा लोगों को फिट आ जाए। ऑब्वियसली 5'10" लाओगे तो सबसे ज़्यादा लोगों को फिट आएगा, मेक्स सेंस। बट अगर मैं यहां पे थोड़ा सा डेटा देखूं, ये कितने हैं? 40 हैं। और इसी में चलो लेट्स से अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहां पे भी ले लेते हैं, तो अगर मैं इस डेटा को देखूं तो ये कितने हो गए? 30, 60, 90 और 120, 136, 141। ये 40 हैं जो 5'10" के हैं, और ये 141 स्टूडेंट्स हैं जो करीब करीब इस रेंज के अंदर हैं। अब अगर हमने सभी के लिए इसी हाइट का ट्राउजर्स ले लिया, जीन्स ले लिया, टी शर्ट ले लिया, तो वो इन सबके लिए कितना ज्यादा बड़ा पड़ेगा? इन सबके लिए मिसफिट लगेगा। उसकी जगह क्या लॉजिकल नहीं होता कि हम इनकी एवरेज हाइट के आसपास ले लेते? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम 5'6" या 5'7" के हिसाब से बनवा लेते, क्योंकि अगर आप 5'6", 5'7" के हिसाब से बनवाते तो ऑल ऑफ अ सडन आपका इतना बड़ा चंक ऑलमोस्ट उस ड्रेस के हिसाब से फिट आ जाता। अंडरस्टैंडिंग द आइडिया कि मोड डेफिनेशन वाइज क्या कहता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड। 5'10" की जो एवरेज हाइट है दैट इज मोड, कि 5'10" इज माई एवरेज हाइट, जाओ इस हाइट का टी शर्ट बनवा लो, इस हाइट की ड्रेसेस बनवा लो, यूनिफॉर्म्स बनवा लो। बट लॉजिकली वो बेस्ट क्या रहता है कि मैं 5, 6 या 7 का बनाता हूं तो मेरे 140 स्टूडेंट्स परफेक्टली सर्व हो जाते। हाँ, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा रहता, लेकिन वो माइनर डिफरेंसेस होते हैं। 5'10" वाला जो कपड़ा है वो तो इन सब के लिए ही बहुत ज्यादा लंबा रहेगा। तो यहां एक बड़ी कंफ्यूजन की स्टेट हो जाती है कि इसको मोड लिया जाए या इसको मोड लिया जाए। एंड फॉर दिस वेरी रीजन जो मोड के हमारे पास मेथड्स हैं वो कई सारे मेथड्स हैं। तो हम जब अभी पढ़ेंगे मोड को तो हम देखेंगे एक सिंपल तो होता है, सबसे सिंपल होता है मोड बाय ऑब्जर्वेशन, और फिर एक होता है मोड बाय ग्रुपिंग, और फिर एक मेथड होता है एम्पिरिकल मेथड। अगर हम बहुत क्लियरली इन मेथड्स को अलग करना चाहें फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव कि भाई एज अ स्टूडेंट सर मेरे को क्या पता पड़ेगा कि मेरे को कौन सा मेथड यूज करना है, तो एकदम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से एज अ स्टूडेंट अगर मैं अलग करना चाहूं तो इंपेरिकल मेथड स्ट्रिक्टली मैं तभी यूज करूंगा जब मेरे पास मल्टी मॉडल सीरीज होगी। एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर नहीं, एज अ स्टूडेंट की हम अभी बात कर रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट इंपेरिकल मेथड कब यूज हो रहा है? जब आपकी सीरीज मल्टी मॉडल हो जाए। मल्टी मॉडल का मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कई जगहों पर आ जाए। अब मोड इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है 9 पे है, मोड इज 30, डन, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर मैं इसको भी 9 बना देता हूं तो अब मैं जब देखने जाता हूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है? यहां पे भी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है? यहां पे भी है। तो अब दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो मैं 30 को मोड बोलूं या 50 को मोड बोलूं? हो सकता है यहां पे भी एक 9 हो, तो अब और ज्यादा केस फंस गया कि शुड 30 बी मोड, 50 और 60 व्हाट शुड बी माय मोड? तब ये क्या हो गए, दो होते हैं तो हम उनको जनरली बाय मॉडल कह देते हैं, लेकिन हम यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं मल्टी मॉडल के। भाई बहुत सारे मोड्स हैं। क्यों बहुत सारे मोड्स हैं? दिस ऑल्सो क्वालिफाइज एज अ मोड, दिस ऑल्सो क्वालिफाइज एज अ मोड, दिस ऑल्सो क्वालिफाइड। 30, 50, 60 ये सब जने मोड हो सकते हैं। ऐसा केस हो जाता है मल्टी मॉडल। तो जैसे ही आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार दिख जाए, 3 बार, 4 बार, मल्टीपल टाइम्स दिख जाए, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, 2, 3, 4 टाइम्स, जैसे यहां पे 3 टाइम्स है, तो जैसे ही ऐसा केस आएगा आप कहां पर जा रहे हैं? इंपेरिकल मेथड के अंदर, मल्टी मॉडल के अंदर। मल्टी मॉडल के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बाहर निकल गया। मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इतनी सी बात है कि अगर आपको मल्टीपल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज मिल गई। यस, अ वर्ड ऑफ कॉशन कि बच्चे बहुत बार जो गलती करते हैं, बहुत ज्यादा बार जो गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं? वो इसको मल्टी मॉडल मान लेते हैं, क्योंकि आपको बोला गया कोई फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आए तो वो क्या देखते हैं कि सर 8 2 बार आ रहा था तो मैंने इंपेरिकल कर दिया।
8 2 बार नहीं चाहिए, आई नीड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो एक ही बार आ रही है, तो ये इंपेरिकल में नहीं जाएगा। ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये किससे सॉल्व हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या हुई? आपने यहां पर आकर के देखा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक जगह मिली, आपने मेरे को सोल्यूशन दे दिया। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कम चेक द फ्रीक्वेंसी। अगर कहीं पर एक ही जगह पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो जाओ और उसका वैल्यू देख लो, उसकी वैल्यू 30 है, दिस इज डिक्लेयर्ड एज मोड। ऑब्जर्वेशन इतना सा है। हाँ, उसी ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार मिल गई तो फिर अब हम कहां आ जाएंगे? मल्टी मॉडल के अंदर। एज अ स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, नॉट एज अ रिसर्चर, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में जब मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मेरे को कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास दो ग्रुप्स, दो चैलेंजर्स आ जाते हैं कि वी विल बी द मोड, आई डिसाइड द मैच गेम बाय एम्पेरिकल, और अगर एक ही जना सबसे बड़ा आता है तो ऑब्जर्वेशन। और ग्रुपिंग कब करेंगे? एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं व्हेन मेंशन्ड इन क्वेश्चन। गिवन इन क्वेश्चन। आपको नहीं सोचना होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ग्रुपिंग से सॉल्व करो तो आप ग्रुपिंग से कर दोगे। ये बात हुई एज अ स्टूडेंट कि भाई जब हमारे को एग्जाम में अपीयर करना है, हमारा आंसर भी तो करेक्ट आना चाहिए, जो एग्जामिनर ने सोचा है वैसा आना चाहिए। तो इफ यू गेट वन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन। इफ यू गेट मोर देन वन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर 2 8s आने से कोई चिंता नहीं है। 9 2 बार आ गया, 9 3 बार आ गया, 9 4 बार आ गया, इंपेरिकल। सिंगल मोड, मल्टीपल मोड्स, और ये जब क्वेश्चन में गिवन हो। बट यस, एज अ रिसर्चर अगर हम देखें तो एज अ रिसर्चर हम क्या करते हैं कि एज अ रिसर्चर अगर हमारे को कहीं पे ऐसा लगने लग जाता है, ऑब्जर्वेशन से तो ऑफ कोर्स हम करते हैं, और ऑब्जर्वेशन से कैसे करते हैं कि वन फ्रीक्वेंसी इज डोमिनेटिंग द अदर्स, कि एक ही फ्रीक्वेंसी और वो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा है, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन से कर देते हैं। ग्रुपिंग में हम कब जाते हैं? जैसे ही हमारे को थोड़ा सा डाउट लगने लगता है कि यस एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है लेकिन दूसरी भी बुरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझ के देखें कि कोई एक जना 100 सेंचुरीज बनाता है और दूसरा जना 99 सेंचुरीज बनाता है, तो क्या ये जरूरी हो गया कि वो जो 100 वाला है वो ही अच्छा और 99 वाला उस 100 वाले से खराब है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 99 वाला डाउन द ऑर्डर आता था तो उसको बैटिंग का इतना मौका नहीं मिलता था, तो उसकी सेंचुरीज कम रह गई। तो अब अगर हम नंबर ऑफ सेंचुरीज से ही बेटर प्लेयर डिक्लेयर कर देते तो कौन डिक्लेयर होता? 100 सेंचुरीज वाला। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि 99 सेंचुरीज वाला बुरा है? ऐसा तो नहीं कह सकता। तो ऐसा अगर कहीं पे डाउट आता है, डिलेमा आता है कि फ्रीक्वेंसीज थोड़ी स्कैटर्ड टाइप की हैं, थोड़ी बराबर टाइप की हैं, यस एक फ्रीक्वेंसी बड़ी है लेकिन दूसरी भी बुरी नहीं है, यू हैव अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 45 लेकिन फिर कहीं दूसरी जगह हम देखते हैं वहां पे 41 42 43 44 बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज पड़ी हुई हैं। तो अगर ऐसा कभी होता है तो वी विल गो फॉर ग्रुपिंग एज अ रिसर्चर। एज अ स्टूडेंट तो आपको बता दिया कि देखना है एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्जर्वेशन, ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो एम्पेरिकल। ग्रुपिंग सिर्फ तब यूज करोगे जब क्वेश्चन में गिवन होगी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ मोड। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं और इन अलग अलग मेथड से उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस वॉज ओनली एन इंट्रोडक्शन ऑफ मोड, कि कितनी अलग तरह के मोड्स हो सकते हैं और उनको कब कहां पर यूज करना है। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.